जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी हेतु अंतिम महत्वपूर्ण विकल्प क्या हो सकता है। ऐसे में सभी तथ्यात्मक जानकारियां जो एनआईए से डीएलएड को वैलिडिटी हेतु और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हैं। हर एक अपडेट्स को मेरा प्रारंभ से ही प्रयास रहता है कि आप लोगों के समक्ष रखा जाए। ऐसे में आप लोग के भी जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में जो है कि दिए जाने के संबंध में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है चर्चा के विषय में प्रत्येक महत्वपूर्ण और मजबूत पहलू मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से एनआईए से डीएलएड के वैलिडिटी हेतु रखने वाला हूं। बाकी आपको भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करने हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान समय में एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर क्या नई चीज़ें हुई हैं, क्या किसी मजबूत नतीजे पर पहुंचा गया है या नहीं, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण वीडियो का आगाज करते हैं और समझते हैं कि एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी हेतु अंतिम महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में क्या हो सकता है। इसी क्रम में यदि शिक्षा से संबंधित बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नियम को आधार बनाते हुए मैं आप लोगों के साथ एनआईए से डीएलएड की एक बार फिर से वैलिडिटी हेतु सारी चीज़ें स्पष्ट करने वाला हूं। ऐसे में चूंकि एनआईए से डीएलएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो भी जानकारियाँ दी जाए उसका बेस भी जो है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ही होना चाहिए। तो चलिए आगाज़ करते हैं चीज़ों का और समझते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में एनआईए से डीएलएड को हम फिर से वैलिड करा सकते हैं और अंतिम विकल्प क्या हो सकता है वैलिडिटी हेतु। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है उसको समझिए, फिर मैं आप लोगों के साथ महत्व जो है कि मेन बिंदु पे आता हूँ जो कि एनआईए से डीएलएड की वैधता के संबंध में है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 से संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन है केंद्र सरकार के गजट में, यानी कि कोई भी शिक्षा संबंधी योजनाएं हो या फिर किसी तरह की कोई प्लानिंग हो जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट विद्यालयी स्तर पर जारी होता है, तो जब तक वह भारत के केंद्र सरकार के या भारत के गजट पत्र में अधिसूचित नहीं किया जाता तब तक वह कानून बनकर नहीं लागू होता। इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि जो है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियम जो है कि अधिनियमित हो चुका था, लेकिन यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। चूँकि यह जो अधिनियम है वह यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से भारत के गजट में सम्मिलित हुआ, इसलिए 1 अप्रैल 2010 से यह लागू माना जाता है। चूँकि इसकी जो अधिनियमितता है वह 2009 में संसद द्वारा पारित हो चुकी थी। तो ठीक इसी बेस पे कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, इसके बेस पे हम एनआईए से डीएलएड को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे रखेंगे। मान लीजिए आपने 2017-19 में एनआईए से डीएलएड कोर्स कर लिया है, एनसीटी ने अप्रूवल किया दोनों सदनों से, जो उस समय के मानव विकास मंत्रालय के मंत्री वगैरह थे, हर एक जगह से जो है कि एनआईए से डीएलएड पारित है। चूँकि जो है कि द गजट ऑफ इंडिया में या केंद्र सरकार के गजट में एनआईए से डीएलएड अधिसूचित न होने की वजह से सबसे महत्वपूर्ण 11/8/2023 का नया जजमेंट एनआईए से डीएलएड इतिहास में पनप कर उभरा है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का बेस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट का आधार बताया, उन्होंने भी यही बताया कि गजट प्रकाशन में एनआईए से डीएलएड का जिक्र ही नहीं है, तो यह नई भर्ती या फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड कैसे हो सकता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के गजट में कोई भी विद्यालय स्तर की योजनाएं, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स या फिर शिक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो विद्यालय स्तर पर लागू की जाती हैं, उसे भारत के गजट में सम्मिलित होना अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि जब तक वह भारत के गजट में सम्मिलित नहीं होगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा और न ही धरातलीय स्तर पर उसे पूर्ण रूप से हम लागू कर सकते हैं। तो इसी क्रम में एनआईए से डीएलएड को आप देख सकते हैं 2017-19 में भारत के सभी राज्यों से लगभग 14 लाख शिक्षक परिवारों ने इस कोर्स को बड़े ही मेहनत
और लगन के साथ कंप्लीट किया, जो कि बाद शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने की थी, जिसका मैटर उत्तराखंड से उठा और वहाँ के हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय करते हुए अंतोगत्वा 11/8/2023 को अपने इनवैलिड करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर अपने सफ़र के समाप्ति की ओर है। चूँकि वर्तमान में यदि देखा जाए तो तमाम तरह के मजबूत प्रयास, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी धरातलीय स्तर पर कोई विशेष चीज़ देखने को नहीं मिली है एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी के संबंध में। हालांकि यदि बात की जाए हमारे उत्तर प्रदेश से, तो गजट नोटिफिकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा है। 1 से 2 सुनवाई हुई है। इसी क्रम में जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी गजट के लिए केस की गई है और जो है कि वर्तमान समय में पप्पू सर के द्वारा लीड के रूप में सुप्रीम कोर्ट व आप वेस्ट बंगाल से कौशिक दास सर और उत्तराखंड के और जो है विश्वनाथ सर, उनकी अगुवाई में लगभग 4 से 5 केसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन अभी धरातलीय स्तर पर देखा जाए तो एनआईए से डीएलएड कहीं से भी किसी भी प्रकार की मजबूत की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में यह वीडियो अंतिम विकल्प के रूप में एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी के संबंध में बनाने का या इस तरह की जानकारियां देने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा गजट प्रकाशन पे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा गजट प्रकाशन हेतु जो केस की गई है उसे और ज़्यादा सहयोग के माध्यम से मजबूती प्रदान करें, तो हमें सफलता मिल सकती है। क्योंकि जैसे ही गजट प्रकाशन में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का बेस का आधार है, एवं जो भी राज्य सरकारों में केस एनआईए से डीएलएड को लेकर पेंडिंग है, सारी क्लियरेंस हो जाएंगी और द गजट ऑफ इंडिया में सम्मिलित होने के साथ साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार अपने यहाँ जजमेंट के रूप में भी एनआईए से डीएलएड को बिना किसी समस्या के शिक्षक भर्ती में व शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित कर लेंगी। तो सब मिलाकर केंद्र सरकार के गजट में सम्मिलित होना एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी के महत्वपूर्ण बिंदु में एक और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि यदि गजट में हम सम्मिलित हो जाते हैं तो सभी तरह की जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और एनआईए से डीएलएड पूर्ववत की तरह एक मजबूत स्थिति में होगा। चूँकि गजट ऑफ इंडिया में सम्मिलित होना मतलब कि एक कानून के रूप में अपने आप को सुरक्षित कर लेना, अपने आप को पारित कर लेना व प्रत्येक राज्यों में जो है कि लागू हो जाना। तो गजट प्रकाशन के संबंध में ये रहा कुछ मजबूत अपडेट्स। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की तैयारी चल रही है। बीपीएससी 0.3 को देखते हुए बिहार शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी जो है कि आवेदन कर सके, इसके संबंध में बिहार पटना हाई कोर्ट में भी एक केस दायर की गई है। जल्दी उसकी फर्स्ट हियरिंग मेंशनिंग के साथ प्रारंभ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व हमारे उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गजट प्रकाशन हेतु भी केस मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। तो सब मिलाकर गजट प्रकाशन अति महत्वपूर्ण है। जब तक एनआईए से डीएलएड गजट प्रकाशन में सम्मिलित नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। तो इसी क्रम में हम सभी 14 से 15 लाख शिक्षक परिवार का एक ही प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि हमें गजट प्रकाशन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी अन्य जो विकल्प हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह को लेकर राज्य सरकार में शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन उसके साथ अति महत्वपूर्ण जो है कि कार्यों में एनआईए से डीएलएड को केंद्र सरकार के जो है कि गजट में भी यानी कि भारत के राजपत्र में भी सम्मिलित करना अति आवश्यक है। क्योंकि जितने भी कोर्स वगैरह होते हैं उन्हें भारत के राजपत्र में सम्मिलित किया गया है। उन्हें आप देख ही रहे होंगे किसी तरह कोई लेकर टिप्पणी या किसी तरह की कोई भी शंका या वक्तव्य नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही एनआईए से डीएलएड की बात आती है, कई सारी चीज़ों से हम या कई सारे विवादों से हम घिर जाते हैं। चूँकि काफ़ी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी एनआईए से डीएलएड पर कोई भी किसी तरह का अपनी जो है कि वक्तव्य नहीं देता, ना ही किसी तरह की टिप्पणी। हर एक अधिकारी या फिर किसी मंच पर यदि एनआईए से डीएलएड की बात रखी जाती है तो हर एक जगह जैसे कि वे एनआईए से डीएलएड कोर्स से या इनके संबंध में कहने से बचाव की स्थिति में अपने आप को रखते हैं। तो भारत के गजट में, केंद्र सरकार के गजट में, द इंडिया गजट में जो है कि एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित यदि करवा दिया जाए, सम्मिलित हो जाए, हमारे प्रथम प्रयासों में यदि यह सम्मिलित होता है तो अवश्य ही जीत सुनिश्चित होगी और हम एनआईए से डीएलएड भी सभी बिना किसी समस्या के शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित होंगे भारत के सभी राज्यों में और सरकारी अध्यापक पद अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत का राजपत्र को आधार बनाते हुए मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए हमें इस पर भी मजबूती के साथ काम करना चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। बाकी यह जानकारी यदि आपको ऑथेंटिक लगी हो, इसमें इस जानकारी में काफ़ी कुछ चीज़ें यदि आपको ठीक लगी हो जो कि मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुँचाने जाने का काम किया गया है, तो इसे अन्य शिक्षक परिवार तक, अन्य ग्रुप तक इसे अवश्य साझा करिए। वहाँ से जो है कि इस तरह की जानकारियाँ होना जो है आवश्यक भी है, ताकि गजट प्रकाशन के लिए हम और ज़्यादा कदम
तेज़ी से आगे बढ़ा सके। बाकी आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती रहेंगी, मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट के चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।